अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मरियम उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो हमारे लीवर के लिए बहुत डेंजरस हैं। ऐसे फूड्स जो हमारे लीवर को मार सकते हैं। ठीक है, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, एक हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक एक ऑर्गन है और मेटाबॉलिज्म का सेंटर जो है वो हमारा लीवर है। अगर इसमें कोई डैमेज हो गया तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे हमारे जॉन्डिस हो गया, रेनल फेल्योर, हमारा लीवर फेल्योर, ये बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं और इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हमारे बॉडी में होते हैं। इसीलिए लीवर को हेल्दी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं कि वो कौन से फूड्स हैं जो जो लीवर को ख़राब कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रिफाइंड शुगर। देखिए, ये जो रिफाइंड शुगर है वो बॉडी में हमारे फैट को बढ़ाते हैं। जब फैट बढ़ जाता है तो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये लीवर के सामने, लीवर के अतराफ ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं। अगर ये हो रहा है तो लीवर का नॉर्मल फंक्शन बिगड़ जाएगा, अब नॉर्मल ट्रीट करेगा वो, और बॉडी के जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उसे कम करने लगेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, अगर फैटी लीवर हो रहा है तो आगे चलकर उससे लिवर फेल्योर होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसीलिए रिफाइंड शुगर को कम करें, यानी नॉर्मल हम ज़्यादा शुगर लेते हैं उसे कम करें। कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि जो रिफाइंड शुगर है वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे जो लीवर है उसके लिए इतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना कि अल्कोहल पहुंचाता है। आपको पता है अल्कोहल कंज्यूम करने से सिरोसिस ऑफ लीवर, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लीवर स्पेशली डैमेज होता है। तो बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि जितना रोल अल्कोहल प्ले करता है उतना ही रोल रिफाइंड शुगर्स प्ले करते हैं। तो बेटर है कि अपने लीवर को हेल्दी रखें और इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हर्बल सप्लीमेंट्स की। देखिए, ये सिर्फ शुगर, अल्कोहल, ऐसी ही चीज़ें हमारे लीवर को डैमेज नहीं करती। कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स भी हैं जो हमारे लीवर को ख़राब कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल गिलोय। ठीक है, ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह वर्क करता है। जब आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इसका ओवर यूज़ करते हैं तो इससे हमारा जो लिवर है वो ख़राब हो जाता है। अगर उसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आप, उससे लिवर डैमेज हो सकता है। अगर आपको गिलोय की ज़रूरत है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लें, अपने मुताबिक ना लें, क्योंकि जब आप अपने मुताबिक से लेते हैं तो आपको नहीं पता है कि हमारी बॉडी में कितना रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी बॉडी को ही नुकसान होता है। इसीलिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सिर्फ हर्बल सप्लीमेंट्स ही नहीं, हमारे जो मॉडर्न सप्लीमेंट्स हैं उससे भी हमारे लिवर डैमेज हो सकता है। उसमें विटामिन ए सप्लीमेंट ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत जगह है कि विटामिन ए को जो सप्लीमेंट्स हैं वो हमारे लिवर को डैमेज कर सकती हैं। इसमें जो लिवर सेल्स रहते हैं, जिसे हम हेपाटोसाइट्स कहते हैं, वो डैमेज होते हैं। अगर आप किसी से विटामिन ए सप्लीमेंट को ज़्यादा दिन तक, देर तक इस्तेमाल करते हैं तो इससे लिवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो बेटर है कि इसे कम यूज़ करें। अगर आपको यूज़ करना है तो कम यूज़ करें, और अगर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तो विटामिन ए के फूड सप्लीमेंट्स लें। जिस फूड आइटम्स में विटामिन ए ज़्यादा होता है आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे हमारा कैरेट हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, आप वो भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की, जैसे हमारा कोको कोला हो गया। ठीक है, जब आप सॉफ्ट ड्रिंक्स भी कंज्यूम करते हैं तो इससे भी हमारे लिवर को ज़्यादा, बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है, वो भी नेगेटिव इफेक्ट। अगर आप इसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो लिवर को
मेटाबोलाइज करने में बहुत देर लगेगा और उसे डिफ़िकल्टी होगी इसे मेटाबोलाइज करने में। इसे गहरा इफेक्ट पड़ेगा जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म वो कम हो जाएगा। अगर कम हो जाएगा तो डाइजेशन ठीक से प्रॉपर नहीं होगा, उसकी वजह से आपको बहुत और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो बेटर है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करें या फिर कम लें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एसिटामिनोफेन की, जिसे हम पैरासिटामोल भी कहते हैं। एक पेन किलर, एक एनाल्जेसिक, एक एंटीपायरेटिक का काम करती है। देखिए, जब आप इसे सही सही क्वांटिटी में ले रहे हैं तो ठीक है। अगर ओवर यूज़ कर रहे हैं तो दिन में 2 या 3 से ज़्यादा लेना और हर दिन लेते रहना, ये हमारे लिवर को डैमेज कर सकता है, एक पॉइज़न की तरह काम करता है। जब इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो हमारे लिवर के लिए पॉइज़न का काम करता है। इसीलिए बेटर है कि आप एसिटामिनोफेन को कम करें, और अगर लेना है तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ज़रिए से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिवर की हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेजर और इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है हमारे बॉडी के लिए। बहुत सारे फंक्शंस हैं लीवर के हमारी बॉडी में। इसे बचा के रखने के लिए आपको लीवर को ठीक रहना और हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर आपको लीवर डिसीज़ पहले से है तो एसिटामिनोफेन को ना लें, क्वाइट करें। अगर आप ले रहे हैं तो उससे लीवर फेल्यूर होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांस फैट्स की। देखिए, ट्रांस फैट्स भी आपके लीवर की हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं और उसे ख़राब कर सकते हैं। अगर आप ट्रांस फैट्स ले रहे हैं तो उससे वेट गेन होगा। फिर उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वो अबनॉर्मल होगा, फिर हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज़ होंगे। देखिए, ये ट्रांस फैट्स किस में पाए जाते हैं? ये बेकरी फूड आइटम्स में पाया जाता है। फिर उसके बाद पैकेज्ड फूड्स में पाया जाता है। इसे कम करें और कोशिश करें कि ना लें, क्योंकि हमारे लीवर को हेल्दी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अल्कोहल की। आपको पता ही है, अल्कोहल से हमारा लिवर डैमेज होता है। अगर डैमेज होता है तो इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता, आरबीसी प्रोडक्शन ठीक से नहीं होता, क्योंकि हमारे लिवर के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं हमारे बॉडी में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए और नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए। मगर जब ये ख़राब हो जाता है तो हमारी बॉडी की होल फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है। इसीलिए लीवर को ठीक रखना और हेल्थी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्कोहल से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है लिवर, सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है, लिवर फेल्यूर हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है। तो बेटर है कि अल्कोहल को क्वाइट करें अगर इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेल हैं तो दिन में 2 ड्रिंक्स से ज़्यादा ना लें, और अगर आप फीमेल हैं तो 1 ड्रिंक से ज़्यादा ना लें। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड्स। जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो भी बहुत गहरा इफेक्ट डालते हैं हमारे लिवर पर, नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, जिसकी वजह से लिवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता और उससे हमारे बॉडी को बहुत सारा नुकसान होता है। तो बेटर है प्रोसेस्ड फूड्स से भी आप दूर रहें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रेड मीट के बारे में। देखिए, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रेड मीट खाते हैं तो उससे लिवर कैंसर होने के चांसेस हैं और लिवर डिसीज़ आने के भी चांसेस हैं। तो बेटर है कि रेड मीट को कम करें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइड फूड्स के बारे में। बहुत सारे फ्राइड फूड्स बहुत लोग खाते हैं और उसे कंज्यूम करते हैं। देखिए, अगर आप फ्राइड फूड्स खा रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे लिवर को, जिसकी वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। बेहतर है कि आप फ्राइड फूड से दूर रहें, ये लिवर डैमेज करा सकता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं साल्ट। देखिए,
ज़्यादा साल्ट लेने पर भी आपको लीवर डैमेज हो सकता है। फिर उसके बाद ये कैसे बढ़ाता है, बीपी इंक्रीज़ कराता है, जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है हमारा वो इंक्रीज़ कराता है, और उसकी वजह से लीवर डैमेज हो सकता है। देखिए, अगर लीवर डैमेज हो रहा है तो बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फूड खा रहे हैं वो ठीक से मेटाबॉलाइज नहीं हो पाएगा और ठीक से अब्जॉर्ब और डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत है हमारे फूड की वो नहीं हो पाएगी, ठीक से नहीं पूरा हो पाएगा। इसीलिए बेहतर है कि आप अपने लीवर को ही नहीं, पूरे बॉडी ऑर्गन्स को सेफ रखें और हिफाजत करें। बहुत सारे डिसीज़ेस हैं, डायरेक्टली आप इंजेस्ट फूड्स को खाने से वो डिसीज़ेस आने के चांसेस हैं, जैसे हमारे डायरेक्ट अल्कोहल हो गया, रिफाइंड शुगर हो गया, फिर उसके बाद गिलोय हो गया। इन सब चीज़ों को आपसे दूर रहना है। अगर आपको ज़रूरत है इन सब चीज़ों की तो कम मात्रा में लें, और साथ साथ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत भी आपको पड़ती है इन सब चीज़ों में, क्योंकि इनसे हमारी लाइफ ख़त्म भी हो सकती है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहें या फिर कम करें। आज का ये था वीडियो, हमारे कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो लीवर को ख़राब कर सकते हैं। ये थे फूड्स। उसके बाद अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू।